नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं ना चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। मतलब एक टाइम के बाद ना मुझे ऐसे लग रहा था कि बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं भी गुजरात गई, वहाँ पर मैं द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए गई। उसके पहले ना हम हनुमान जी के एक मंदिर में भी गए थे। एक्चुअली तीनों मंदिरों में मेरे साथ चमत्कार हुआ है और बैक टू बैक चमत्कार हुआ है। तीनों मंदिरों में हो रहा था ना, तो ये अनबिलीवेबल है, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों के साथ में तीनों मंदिरों में मेरे साथ में क्या हुआ है, एक-एक करके स्टोरी शेयर करते जाती हूँ, ठीक है? ये एकदम रियल स्टोरी है, जो मैं शेयर करने से रोक नहीं पा रही अपने आप को। बहुत सारे लोगों को ये चमत्कार ऐसे लगेंगे, ये भी कोई बात है। देखो, जिनको बिलीव होगा ईश्वर के ऊपर आस्था होगी, उस तरीके की श्रद्धा होगी, उनको डेफ़िनेटली ये चीज़ें समझ में आएँगी कि मैं किस कनेक्शन की, किस चमत्कार की बात कर रही हूँ। और अगर आपको इस पर बिलीव ही नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे इस वीडियो को देखने की भी कोई ज़रूरत है, ठीक है? हुआ क्या, सबसे पहले हम जब उतरे हैं गुजरात, तो वहाँ से सबसे पहले ही हम ट्रेन से उतरते ही सबसे पहले ही क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ मंदिर में पहुँची हुई थी, तो अब वहाँ से होटल जाओ, रुको, फ्रेश हो, जाके आने का ऐसा टाइम नहीं था। हम बस सीधा मंदिर ही पहुँच गए। अब मेरी हैबिट है, मेरी डेली की आदत है पूजा-पाठ के रूटीन में मेरी डेली है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, क्योंकि मैंने 40 डेज़ के संकल्प को 100 डेज़ के संकल्प में डाल दिया था। अब उस दिन ऐसा था कि एक तो मैं ट्रैवल करके पहुँची हूँ, पता नहीं मैं अब हनुमान चालीसा कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, कैसे क्या होगा मुझे पता नहीं था, ध्यान में भी नहीं था। मैं सच बता रही हूँ मेरे ध्यान में भी नहीं थी ये वाली बात कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि एक तो सारी फैमिली आई हुई है, बहुत गैदरिंग है और फिर हम इतने टाइम के बाद में मंदिर में मिल रहे हैं और हमारे सारा पूरा टाइम जितना भी टाइम है हमारा हम मंदिर से मंदिर, मंदिर से मंदिर ही जाने वाले हैं। तो इस तरीके की वो जो ट्रिप थी, वो प्लान हुई थी। तो जैसे ही मैं हनुमान जी के मंदिर में पहुँची, दर्शन किए। अब दर्शन करने के बाद हुआ क्या, जैसे ही मैंने सर उठाया ना, तो ऊपर मैं देखती हूँ कि हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और मैंने वो हनुमान चालीसा पढ़ ली। अच्छा इसमें भी क्या हुआ था ना, मैंने पहले पढ़ा नहीं था कि ऊपर हनुमान चालीसा लिखी है, मैंने दर्शन किया, ऐसे मत्था टेका और मैं निकल रही थी। फिर से मैं वापस आई हनुमान जी को पूरा अच्छे से देखने के लिए, मैंने फिर से देखा। ऐसा 2 बार हुआ, मैं फिर से चली गई वहाँ से। फिर मैं आवाज़ लगाने के लिए जब पीछे की तरफ अपने घरवालों को आवाज़ लगाने के लिए यहाँ वहाँ होता है ना कि आपके बहुत सारे मेंबर्स हैं, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। मैं वो देखने के लिए जा रही हूँ एंड सडनली मेरी नज़र पड़ती है हनुमान चालीसा पर, वहाँ से मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने कहा, "बस यहीं खड़ी हो जा और हनुमान चालीसा पढ़ डाल।" मैंने वहीं खड़े-खड़े हनुमान चालीसा पढ़ी। ये एक हनुमान जी का इशारा जैसा था मेरे लिए कि इतना सब कुछ हो रहा है और अचानक आज ही उतरे हैं वहाँ से ट्रेन से, तो मेरे मंदिर अगर आ ही गई है ना, तो यहीं पे कर ले। ये एक वो तेरा कंप्लीट हो जाएगा डे का फिर जा। तो ये मेरे लिए एक प्यारा-सा चमत्कार था, ये भगवान जी का, हनुमान जी का इशारा था और उन्होंने मुझसे वहाँ पर हनुमान चालीसा करवा ली और मैंने प्रॉपर वहीं पर खड़े-खड़े ही बस पूरी हनुमान चालीसा पढ़ डाली और मुझे इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके बाद में हम गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। जब हम द्वारकाधीश मंदिर वहाँ पर पहुँचे ना, तो वहाँ पर भी इतना प्यारा वाला मेरे साथ चमत्कार हुआ ना कि वॉव! मैं तो खुश ही हो गई। पहले तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी। लाइन लगे-लगे वो ऐसे-ऐसे रो होती है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जैसे मेल इस तरफ, फीमेल्स इस तरफ और उनमें भी बहुत सारी रो हैं। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो तो इतने में फीमेल हैं। फिर 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो उतने में मेल हैं और इस तरीके से रो लगी हुई थी। तो मुझे जिस लाइन में मेरा नंबर आया था वो इधर थी बिल्कुल इस तरफ और भगवान जी इधर थे, ठीक है? तो मुझे कैसे दर्शन हो रहे थे? ऐसे तिरछे। मतलब मैं इधर खड़ी हूँ और भगवान जी उधर हैं, ठीक है? मतलब जो दर्शन करने हैं वहाँ उधर हैं। अब मेरे मन में ना पूरी लाइन में ऐसे लग रहा है, मुझे दिख रहे हैं दूर से, सामने आमने-सामने दर्शन होते तो कितना अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है कोई नहीं। एक होता है ना कि आप सोचते हो कि यार आमने-सामने दर्शन हो जाते तो आमने-सामने में दर्शन करती। हालाँकि बड़ी छोटी-सी सोच है, पर ठीक है ऐसा था मेरे माइंड में कि मैं ऐसे तिरछे-तिरछे दर्शन हो रहे हैं मुझे, ऐसा काश मुझे वो रो मिलती। मैं रो में भी ऐसे देख रही थी, होता है ना कि हम सेल्फ टॉक करते हैं। मेरे मन में चल रहा था कि काश वो वाली वहाँ वाली रो मिल जाती तो फिर मेरे को भी आमने-सामने से दर्शन हो जाते, लेकिन कोई नहीं। मैं ऐसे ही फिर
द्वारिकाधीश जी से बातें करते-करते लाइन में आगे-आगे चलते जा रही थी और लाइन में पहुँचते-पहुँचते ऑब्वियसली वहाँ पर मेरा नंबर भी आ गया। जब मैं दर्शन कर रही थी तो मेरे को ऐसे तिरछे में दर्शन हो रहे थे और मैंने उनको अच्छे से दर्शन किया। इस टाइम पे मैंने एक भी थॉट क्रिएट नहीं किया कि काश आमने-सामने होता या ऐसा कुछ, कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिंपल बस दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, उनको निहारा, उनको देखा, उनसे बहुत सारी प्यार भरी बातें करी, तिरछे में ही दर्शन हो रहे थे मेरे। अब जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, मन नहीं मानता ना, आपको लगता है दोबारा देख लो यार, इतनी दूर आए हो तो अब दोबारा दर्शन कर लो, लेकिन वो दोबारा जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं जब बाहर निकली हूँ, मैं बाहर निकल कर के जैसे ही मैंने ऐसे पलट कर के देखा, इतना अनबिलीवेबल सीन था ना मेरे सामने। मैं ऐसे निकली हूँ, ऐसे ऐसे जाके ऐसे निकलने का रास्ता है, यहाँ दर्शन हो रहे थे, मैंने यहाँ दर्शन किए, दर्शन करके ऑब्वियसली वो सबको निकालते हैं वो पुलिस वाले, उन्होंने मुझे भी यहाँ से निकाला। तो जब मैं यहाँ से ऐसे निकल गई, निकल कर के उधर बाहर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं कहूँगी पर गेट से थोड़ा-सा अंदर की तरफ ही मैं बाहर ऑलमोस्ट निकल गई थी। मैं वहीं से पलटी, मैंने जैसे ही पलटी मारी ना, वीआईपी दर्शन का गेट खुला रह गया था, खुला हुआ था, मुझे नहीं पता, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था, एक बंदा भी नहीं था। इतनी भीड़ में उस जगह पर कोई भी नहीं था और वो गेट भी खुला था। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं डायरेक्टली ज़ोर से भागी और मैं जैसे ही भागी, मेरे को बताते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे को द्वारकाधीश जी के दर्शन एकदम आमने-सामने हुए। और इतने नज़दीक आ गई थी मैं। मतलब मैं ऐसे खड़ी थी आमने-सामने, मैं ऐसे खड़ी थी और मैं एकदम स्तब्ध होते हैं ना, पहले तो फिर भी मैं प्यार से निहार रही थी, अब तो मैं आश्चर्यचकित थी। मेरे को ऐसा लग रहा था ये क्या है? और फिर मैं उनको देख रही थी कि आप सुन रहे थे? मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात से रिलेट कर पाएँगे, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात थी ना कि मेरे वैसे ही दर्शन हो गए जैसे मैंने सोचे थे। और वो भी मेरे दर्शन करने के बाद जब मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई वो दर्शन करने वाली जैसे मैं करना चाह रही थी, ईश्वर ने मेरे लिए वो दरवाज़े खोल दिए और तभी मुझे पीछे से एक पुलिस वाले ने आवाज़ भी लगाई कि, "अरे! आप यहाँ कैसे आ गए? कोई नहीं आप दर्शन कर लो।" इतने अच्छे दर्शन हुए, ठीक है? और मैंने बाहर आके सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो बड़ी खुश हूँ। तो मेरे घरवाले भी बहुत खुश हुए, "अरे वाह! चलो तुमको तो एकदम ही अलग से दर्शन मिल गए।" ये हुआ और क्योंकि वो वाली जो लाइन थी उन्होंने वो गेट ओपन रह गया था या पता नहीं क्यों खुला था, मुझे इसका पता नहीं है। पर वो इतना नज़दीक था और अगर आप उस मंदिर में गए हो तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे बना हुआ है। आगे जहाँ पर आपके नॉर्मल आप जहाँ पर से दर्शन करते हो और आगे 2 रो ऐसे वो पैक करी हुई हैं, तो आपको काफ़ी दूर से दर्शन होते हैं। मुझे वो 2 रो के आगे वाला गेट खुला मिल गया था और बस मेरे ऐसे दर्शन हो गए, ठीक है? अब ये हो गया यहाँ का द्वारकाधीश का चमत्कार। अब मैं आपको बताती हूँ सोमनाथ में मेरे साथ क्या हुआ। सोमनाथ मंदिर हम गए, वहाँ पर वही लाइन लगी हुई थी, लाइन में हम चल रहे थे आगे-आगे और मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ना जब लाइन लगी होती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपको दूर से काफ़ी देर तक दर्शन होते रहते हैं, है ना? लाइन ही नहीं लगी होगी तो झट-झट जाओगे, झट-झट दर्शन करोगे और झर-झर निकल जाओगे, मुझे वो मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है लाइन लगी हुई है ना, पीछे आगे ऐसे झाँक-झाँक के भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। तो अब यहाँ वाले दर्शन बिल्कुल एकदम ऐसे आमने-सामने थे। इधर वो बहुत ज़्यादा रो का सिस्टम नहीं था, लंबी रो थी लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं थी, 1-1, 2-2 ही रो थी। यहाँ प लेकिन भीड़ थी, तो लाइन में लगी हुई मैं दर्शन कर रही थी और मैं एकदम शंकर भगवान जी के साथ एकदम मस्ती वाली बातें चल रही थी, एकदम प्यार उमड़ रहा था, बहुत सारा प्यार आ रहा था, हर हर महादेव करते-करते आगे जा रही थी और सारे फैमिली के लोग जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो सबको पता होता है कि फीमेल्स इस लाइन में हैं और मेल्स इस लाइन में हैं, लेकिन सब आगे-पीछे होकर के निकल रहे होते हैं, बस वैसे ही हो रहा था। अब जैसे होते मैं सीधा वहाँ पर पहुँची जहाँ पर दर्शन करते हैं। जहाँ पर होता है ना कि आप व दान पेटी होती है, उसके आगे आपके दर्शन हो रहे होते हैं, वहाँ पर मैंने मत्था टेका। मैंने जैसे ही अपना सिर उठाया, अब सुनो क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, सामने से पंडित जी मुझे देख कर के मुस्कुराते हैं। तो मैं भी उनको देख के मुस्कुरा दी। फिर मैंने बोला, "हर हर महादेव।" फिर उन्होंने भी बोला, "हर हर महादेव" और उन्होंने ये बोला, "मैं आपको जानता हूँ।" मैंने मैं मैं रुक सी गई और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ थी। तो मतलब वो
मेरे थोड़ा-सा 2-4 लोगों के आगे-पीछे हो गई थी और जब उन्होंने मुझे बोला 1 मिनट आप यहीं रुकना। पंडित जी ने मुझे बोला कि आप 1 मिनट यहीं रुकना। तो मैं वहीं रुकी रही और उन्होंने पीछे से इशारा किया कि लोगों को दर्शन करने दो। तो मैं वहीं साइड हो गई और लोग सामने से आके दर्शन कर रहे थे और मैं तो सामने-सामने बड़ी देर तक दर्शन करती रही, तब तक वो पंडित जी आए। वो बेलपत्र लाए और वो अंदर से शिवलिंग पर जो तिलक और चंदन था, उसमें से मेरे लिए तिलक और चंदन रख कर के बेलपत्र पर लाए और उन्होंने मुझे वो प्रसाद रूप में दिया। मैं कितनी खुश हो गई होंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ आई मेरे पास तो बोली, "बोलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, ये भी मेरे साथ" क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर हो गया था सब कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला, "हाँ, हाँ, ये दीदी भी मेरे साथ हैं, तो इनको भी।" तो उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, मैं इनको भी देता हूँ।" तो उनको भी उन्होंने बेलपत्र और वो चंदन और पूरा तिलक रख कर के दिया और फिर वहाँ से ना इतना मज़ा आया ना फिर उन्होंने मुझे साइड किया। वो जो पंडित जी थे ना आप 2 मिनट रुकिए ना मेरे से आप आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो फिर मैं उनके साथ रुकी, फिर मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने कहा, "मैंने आपको ना टीवी में देखा है, आप सावधान इंडिया में आते हो, आप क्राइम पेट्रोल में आते हो ना, मैंने आपको यूट्यूब पे भी देखा है।" आई वाज़ लाइक भोलेनाथ! फिर मैंने बोला मैं दोबारा दर्शन कर लूँ? तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, बिल्कुल आप दर्शन कर लीजिए, आप आराम से इत्मीनान से दर्शन कीजिए।" और फिर मैंने आराम से मैंने वहाँ पे मत्था टेका, मेरे बड़े अच्छे दर्शन हुए। मैं बाहर निकली हूँ जैसे वहाँ मंदिर बहुत खूबसूरत है। एक तो सोमनाथ इतना खूबसूरत, नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गनाइज़्ड मतलब क्या वाह! शंकर जी वाह! मज़ा आ गया। फिर जब वहाँ से निकली तो सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा इतना टाइम क्यों लग गया? मैंने उन्हें भी सारी कहानी बताई मैंने कहा ऐसा-ऐसा हो गया। फिर सबको उसमें से मैंने लेकर के अपने पूरी फैमिली मेंबर्स को सबको तिलक लगाया और पैर छुए, प्रणाम किया और बस ये था। अरे यार मैं कैसे बताऊँ मैं कैसा वाला फ़ील कर रही हूँ। मैं तीनों जगह पे इतना अच्छा फ़ीलिंग लेकर के आई हूँ ना कि रोक नहीं पाई हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने से। मुझे लगा मैं नहीं रोक पा रही यार, मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ कि मुझे कैसा वाला फ़ील हो रहा है। मुझे इतना अच्छा वाला फ़ील हो रहा है ना कि बस मैं आपको बस शब्द निकाल पाई हूँ बताने के लिए। इसका जो प्रॉपर व्लॉग है मैंने हर जगह के क्लिप्स लिए थे, मैंने हर जगह शूटिंग करने की कोशिश की थी। द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर में क्योंकि काफ़ी दूरी पर ही फ़ोन वगैरह रखवा लेते, तो फ़ोन ले लिया था पर जितना भी मैं क्लिप्स ले पाई मैंने वो सारे के सारे क्लिप्स लिए, शूट किए, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वो पूरा आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक फिट रख करें, ढेर सारा प्यार, लव यू। टाटा।